नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल पर। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए एक विशेष और गहरी सोच को जन्म देने वाली कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा पर आधारित है जो हमें मोह, माया और सत्य के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है। यह कहानी बताती है कि किस प्रकार मोह और माया जीवन में दुख का कारण बनते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने से ही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। एक लालची व्यापारी की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से जहां एक अमीर और लालची व्यापारी रहता था। वह हर दिन अपनी संपत्ति बढ़ाने और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। उसके पास अपार दौलत थी, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। उसका पूरा जीवन इस चिंता में बीतता था कि कैसे और धन कमाया जाए। व्यापारी का एक ही सपना था, और अधिक संपत्ति और अधिक शोहरत। लेकिन जितना वह धन कमाता, उतना ही उसका लोभ बढ़ता जाता। उसे न खाने में आनंद आता, न सोने में। वह हर समय तनाव में रहता और खुद को असंतोषित महसूस करता। एक दिन वह सुनता है कि बुद्ध उसके शहर में आए हुए हैं और लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। व्यापारी को इस बात में कोई रुचि नहीं थी कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए कोई सलाह ले। लेकिन उसके एक करीबी मित्र ने उसे सुझाव दिया कि वह बुद्ध से मिलकर देखें, शायद उसे कुछ शांति मिल सके। बुद्ध से मिलना और मोह का पाठ। व्यापारी के मित्र के आग्रह पर वह अंततः बुद्ध से मिलने का निर्णय लेता है। वह बुद्ध के पास जाता है और उनके सामने अपनी पूरी संपत्ति और संपन्नता का वर्णन करता है। वह बुद्ध से पूछता है कि उसने हर चीज हासिल कर ली है, फिर भी उसे शांति क्यों नहीं मिल रही। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और एक मुस्कान के साथ कहा, तुमने अपने जीवन में धन और दौलत इकट्ठा किया है, लेकिन क्या तुमने कभी मोह और माया से मुक्ति पाने के बारे में सोचा है? व्यापारी हैरान होकर पूछता है, मोह और माया? मैं समझा नहीं, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। बुद्ध ने उसे समझाया कि मोह और माया का अर्थ है उन चीजों का आकर्षण जो क्षणिक होती हैं। धन, दौलत, शोहरत, यहाँ तक कि संबंध सब मोह हैं। ये सब नाशवान हैं और इनसे बंध कर हम दुख को आमंत्रित करते हैं। सत्य वह है जो अनश्वर है, जो शाश्वत है। जीवन का असली अर्थ उसे समझने में है जो शाश्वत और अटल है। व्यापारी बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। वह पूछता है, तो इसका मतलब है कि मुझे सब छोड़ देना चाहिए? मेरी दौलत, मेरा व्यापार, सब कुछ? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, नहीं, त्याग बाहर से नहीं, भीतर से होता है। तुम अपने व्यापार और धन के बीच रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मोह से मुक्त होना होगा। धन को साधन मानो, न कि लक्ष्य। जब तुम मोह से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मोह और सत्य के बीच संघर्ष। व्यापारी अब बुद्ध की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। वह लौटकर अपने घर आया, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपने व्यापार और संपत्ति को उसी नजर से देख नहीं पा रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि जिन चीजों को वह जीवन का सार समझता था, वे दरअसल मोह के जाल थे। उसने कुछ समय के लिए अपने व्यापार से दूरी बना ली और बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि असली शांति केवल सत्य के मार्ग पर चलने से मिलती है, न कि धन दौलत से। लेकिन मोह छोड़ना इतना आसान नहीं था। उसे बार बार अपने धन की याद आती, अपनी संपत्ति का मोह उसे खींचता था। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने आपकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन अभी भी मोह से बाहर नहीं आ पाया है।
मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे समझाया कि मोह का त्याग एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम सत्य के करीब आते हैं, मोह अपने आप दूर हो जाता है। उन्होंने व्यापारी को ध्यान और साधना करने की सलाह दी ताकि वह अपने मन को शांत कर सके और सत्य का अनुभव कर सके। व्यापारी का हृदय परिवर्तन और अंतर्दृष्टि। कुछ समय बाद व्यापारी ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करना शुरू किया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू किया और मोह के जाल से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि धन और दौलत क्षणिक हैं और सच्ची शांति केवल आत्मज्ञान से मिलती है। एक दिन व्यापारी ने बुद्ध के पास जाकर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा धन क्या है। यह वह धन नहीं है जिसे मैं जीवन भर इकट्ठा करता रहा हूं, बल्कि यह वह शांति और संतोष है जिसे मैं अब अनुभव कर रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सत्य को पहचान लिया है। यह वही सत्य है जो जीवन को सार्थक बनाता है। व्यापारी ने अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार बदल लिया और वह अब धन की लालसा से मुक्त होकर एक शांत और संतोषपूर्ण जीवन जीने लगा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मोह और माया से बंधकर हम कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी जब उन्होंने इसे व्यापारी को समझाया था। धन्यवाद।